नमस्कार। 15 अगस्त सन 47 को हम आज़ाद होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगस्त में क्या होता है और सितंबर में क्या होता है, और इस बीच गांधी कहाँ होते हैं। गांधी कलकत्ता में रहते हैं, दंगे रोक रहे होते हैं, और 9 सितंबर 1947 को वो दिल्ली आते हैं। और उनके आने से दिल्ली के मुसलमानों में ये विश्वास पैदा होता है कि वो सभी ये कहने लगते हैं कि यहाँ के सूखे धानों में अब पानी पड़ गया है गांधी के आने से। यानी उनमें ये विश्वास पैदा होता है कि जो जुल्म उन पर हो रहा है, उनके जो हालात हैं, गांधी के आने से शायद उनमें कुछ सुधार हो। तो गांधी का आना भी किसी मज़लूम के जीवन में कुछ सुधार लाता है, और गांधी ये कोशिश भी करते हैं। गांधी हमेशा मज़लूम के पक्ष में खड़े रहते हैं और वो अपील करते हैं। जहाँ हिंदू जुल्म कर रहे होते हैं वहाँ वो हिंदुओं से अपील करते हैं, जहाँ मुसलमान हिंसा कर रहे होते हैं वहाँ वो उनसे अपील करते हैं, और उनकी अपील मानी जाती है। गांधी के कहने पर ऐसा नहीं है कि गांधी के एक बार कह देने पर ही, या गांधी के महज आ जाने पर, गांधी की मेहनत पर, गांधी के लगातार अपील करने पर, गांधी की लगातार मांग करने पर, यात्रा करने पर, आंदोलन करने पर वो दंगे रुकते हैं। तो गांधी का आना किसी के जीवन में इसीलिए एक सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि वो उसमें ये विश्वास पैदा होता है कि गांधी अगर आ गए हैं तो कुछ न कुछ सुधार ज़रूर होगा। और इसमें बड़ी वजह ये है, फिर वही है, कि गांधी डरते नहीं हैं। क्योंकि गांधी का आदर्श ऐसे लोग हैं। गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना आदर्श मानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी एक सांप्रदायिक दंगे को रोकते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, और गांधी उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि ये वाकई एक शानदार मृत्यु थी, और मैं चाहूँगा कि मेरी भी मृत्यु ऐसे ही हो, कि जिसमें मैं दो लड़ती हुई कौमों को, दो लड़ते हुए लोगों को समझाते हुए, उन्हें रोकते हुए, और उन दोनों की ही लाठियों से, उन दोनों के ही हथियारों से बीच में मर जाऊं। तो गांधी इस मौत को शानदार कहते हैं। तो जो व्यक्ति समझ जाता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है, जाहिर है कि उस पर उसे मौत मिलेगी, लेकिन जब वो उस मौत को ही शानदार मान ले तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। और गांधी के पास एक और हथियार था, जो उनके पास तमाम हथियार थे जिनमें से एक हथियार था, और वो बहुत ही मजबूत हथियार था, माफ़ी का। गांधी माफ़ करते थे। गांधी के आदर्श बुद्ध थे, गांधी के आदर्श जीसस भी थे। बुद्ध के दर्शन में माफ़ करना बहुत बड़ी चीज़ है। जीसस के दर्शन में, जीसस की बातों में माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है। जीसस से कोई पूछता है कि मैं किसी को कितनी बार माफ़ करूं, तो जीसस कहते हैं 7 बार। फिर वो आता है कि अब कितनी बार माफ़ करूं, 7 बार कर चुका। तो वो कहते हैं कि मैंने 7 नहीं बल्कि 70 गुना 7 की बात की थी, जो बराबर 490 बार होता है। लेकिन जीसस के कहने का मतलब ये नहीं था कि 490 बार के बाद आप माफ़ करना बंद कर दें। उनके कहने का जीस्ट ये था कि आप लगातार अनगिनत बार माफ़ करें, जितना हो सके उतना माफ़ करें। तो गांधी के भी विचार में ये बात बहुत जगह रखती थी, कि माफ़ी की बात, कि अगर कोई गलती करता है, कोई कसूरवार है, तो उसे आप माफ़ करें। गांधी को मारने के तमाम प्रयास होते हैं, कई प्रयास होते हैं, उन पर बम फेंका जाता है, और नारे लगाए जाते हैं कि गांधी को मार दो, और उनके खाने में मिलावट करके कोशिश होती है। लेकिन गांधी बचते भी हैं, और बचने के बाद जो कसूरवार होता है उसे माफ़ भी करते हैं। हालांकि गांधी की माफ़ी की जो बात है वो एक चीज़ उसमें हमें ध्यान रखनी होगी। गांधी पर जब व्यक्तिगत क्षति पहुंचती है तब वो उस क्षति पहुंचाने वाले को माफ़ करते हैं, लेकिन जब देश पर या समाज पर क्षति पहुंचती है तब वो क्षति पहुंचाने वाले को माफ़ नहीं करते हैं। वरना अगर गांधी ने अंग्रेज़ों को माफ़ कर दिया होता फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती। जैसे कहते हैं कि कृष्ण को कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो महाभारत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बांसुरी लेकिन गांधी भी अगर माफ़ कर देते हैं अंग्रेज़ों को तो फिर तो बात ही नहीं थी कुछ। लेकिन गांधी जब उन पर कोई व्यक्तिगत चोट पहुंचती है तब वो चोट पहुंचाने वाले को माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब देश पर, मुल्क पर, समाज पर, आवाम पर चोट पहुंचती है तब वो चोट पहुंचाने वाले को माफ़ नहीं करते हैं। तो जीसस की या बुद्ध की का जो दर्शन है, जो बातें हैं, वो यही हैं कि आप व्यक्तिगत तौर पर स्वराज की बात यही होती है।
गांधी ने स्वराज को आवाम से ज़्यादा खुद में ले आया था कि मैं अपने पर जो मुझे क्षति पहुंचाए उसे मैं माफ़ कर दूंगा। तो माफ़ी और डट कर रहना, डरना नहीं, ये सभी बातें उनके दर्शन में, उनके विचार में बहुत ही ज़्यादा जगह रखती थी। मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की एक मसनवी है ज़हरे इश्क, जिसमें वो लिखते हैं कि जो कि होते हैं कौम के अशराफ, जो कि होते हैं कौम के अशराफ, अशराफ यानी शरीफ लोग, बहुत शरीफ लोग, ऊंचे लोग, जो कि होते हैं कौम के अशराफ, वो कर देते हैं हर कसूर माफ़। ऐसे करके वो उसमें एक पंक्ति है कि जो भी कौम के बड़े लोग होते हैं, ऊंचे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, वो कसूरों को माफ़ कर देते हैं। तो गांधी भी वैसे ही एक बड़े लोगों में से एक थे, बड़े लोग थे, ऊंचे थे, उनके विचार ऊंचे थे कि वो जो उन पर जुल्म करता था, उनको मारने की कोशिश करता था, वो उसे माफ़ कर देते थे। तो उनके दर्शन में जो हम ये बात कर रहे हैं इस क्रम में, उनके जीवन और दर्शन में, तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि हम व्यक्तिगत तौर पर माफ़ करना सीखें, बदले की भावना ना रखें। बदले की भावना रखने पर वही बात होती है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हाँ, तो उससे हमें बचना चाहिए कि आँख के बदले आँख फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो गांधी इसमें विश्वास करते थे। गांधी आँख फोड़ने में नहीं, बल्कि आज की भाषा में कहें तो आई ड्रॉप डालने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो ज़ख्म को भरने में विश्वास रखते थे, बदला न लेके माफ़ करने में विश्वास रखते थे। शुक्रिया।